नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी YouTube की एक और नई वीडियो में। मैं शिवम सिंह हल्द्वानी आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं पिछले 3 साल से कंपटीशन की प्रिपरेशन करा रहा हूं और मैंने हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन कराया है। अभी तक हमारे बैचेस सिर्फ ऑफलाइन चला करते थे, अब हमने एक YouTube के माध्यम से अपने नए चैनल स्टार्ट करे हैं जिसमें हम ऑनलाइन भी बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाई जब हम अर्थमेटिक पढ़ते हैं तो अर्थमेटिक के अंदर बहुत सारे चैप्टर हैं, ठीक है, जिनमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस का तो इम्पोर्टेंट हिस्सा है ही। पर अगर आप देखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर ही आते हैं, जिनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भाई हार्ड है चैप्टर, किस तरीके से होगा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बड़े हार्ड हो जाते हैं इसके, ठीक है। तो आज आप देखेंगे कि कितने आसान इसके कॉन्सेप्ट हो गए हैं, ठीक है, और जो हमारे समझाने का तरीका है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आप क्वेश्चन भी बना पाएंगे, ठीक है। और ये नहीं है कि आप सिर्फ बेसिक लेवल के क्वेश्चन बना पाएंगे, आप हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी बना पाएंगे, ठीक है। जब भी आप किसी एसएससी के एग्जाम को देते हैं या फिर सीडीएस जैसे एग्जाम को देते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे क्वेश्चन का एक लेवल होता है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चनों को थोड़ा हार्ड करके दिया जाता है। तो भाई वो हार्ड होता ही नहीं है, ठीक है। बस हमने क्या है, हमने बेसिक को अच्छे तरीके से पढ़ा ही नहीं होता कभी, ठीक है। अगर हम बेसिक को अच्छे तरीके से पढ़ लें किसी भी चैप्टर के, तो मैं समझता हूं कि आप अच्छे तरीके से उस चैप्टर के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है जिसके अंदर मैंने देखा है कि अगर भाई आप किसी भी चैप्टर के बेसिक को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाने बैठते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पहली बार में सारे क्वेश्चन बना देंगे, कुछ क्वेश्चन आप धीरे धीरे बनाने सीखेंगे, ठीक है, जब आप उनकी लैंग्वेज के साथ एकदम फ्रेंडली हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ आपका फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो आज हमारा चैप्टर है वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ा ही मजेदार चैप्टर है एकदम, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक। आज हमारा लेक्चर 1 है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो देखो, जो भी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो होता क्या है एक्चुअली में। जब आप कभी भी किसी बैंक में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपने जो पैसे जमा करे हैं, ठीक है, उस पर कोई ब्याज मिला। अब जैसे ही वो ब्याज मिलेगा वो आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने 10,000 रुपये जमा करे, ठीक है, आपको 10% का ब्याज मिल गया। अगर आपको 10% का ब्याज मिला तो 10,000 का 10% 1,000 हो जाएगा, ठीक है। और 1,000 रुपये भी आपके अकाउंट में जमा हो गए, तो आपके अकाउंट में बैलेंस कितना हो गया, 11,000 हो गया, ठीक है। तो जब अगली बार ब्याज लगेगा तो किस पर ब्याज लगेगा, उस 11,000 रुपये पर ब्याज लगेगा, ठीक है। क्या होता है कि भाई इसमें ब्याज भी जुड़ जाता है, तभी तो एक चक्र बनेगा। चक्र कब बनेगा, जब ब्याज भी हमारा जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपने इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के कुछ कॉन्सेप्ट इससे रिलेट करते हैं, क्योंकि भाई ये है तो इंटरेस्ट ही, ठीक है। बस इसके अंदर क्या है, ब्याज को जोड़ने के बाद भी इंटरेस्ट लगाया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, हम क्लास को शुरू करते हैं। तो भाई क्लास को शुरू करने से पहले आप सबसे पहले इसका बेसिक समझिए। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, इसे P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू होता है भाई अमाउंट। किसका फॉर्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो P क्या है इसमें, P भाई P होता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब मूलधन। P है हमारा मूलधन। R क्या है भाई, R है हमारी दर। R क्या है भाई, R है हमारी इसके अंदर दर। दर तो आप समझते हैं भाई सभी, ठीक है। दर मतलब कितने का ब्याज लगा। N मतलब क्या है भाई, N मतलब है समय, कितने समय तक ब्याज लगा। और A मतलब भाई क्या होता है, ये होती है हमारी अमाउंट, जिसे बोलते हैं मिश्र धन, ठीक है, जो हमारा मूलधन होता है, ठीक है। मूलधन क्या है भाई, मूलधन एक ऐसी अमाउंट है जिसे आप किसी को ब्याज पर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी को 10,000 रुपये ब्याज पर दिए, ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारा मूलधन है, ठीक है। 10,000 रुपये आपने उसे दिए हैं, बाकी जितना भी उसके ऊपर से मिलेगा वो सब क्या होगा, उसका ब्याज होगा, ठीक है। तो मूलधन क्या होता है, जितने रुपए आप किसी को ब्याज पर दे रहे हैं। दर मतलब जितने परसेंट पर उसे पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है। और समय तो आप सभी समझते हैं भाई। और मिश्र धन क्या होता है भाई, मिश्र धन होता है हमारा CI प्लस, ठीक है, सॉरी, अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस CI। तो मिश्रधन क्या होता है भाई, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस CI,
या फिर भाई इसमें एसआई भी हो सकता है। अगर ये एसआई का कॉन्सेप्ट होता तो मिश्रधन उसमें क्या हो जाता भाई, कुल मिलाकर क्या मतलब होता है इसका, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं हम, मिश्रधन बोलते हैं। मतलब अगर आपने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए हैं, आपने उसे 13,000 रुपये लौटाए हैं, तो 3,000 क्या हो गया उसमें, 3,000 आपका ब्याज हो गया। अब आपको ये तो पता चल गया 3,000 ब्याज हो गया। अब ये टोटल 13,000 रुपये क्या है, आपने उधार तो 10,000 ही लिए, तो 13,000 रुपये हमारे क्या है, वो हमारा मिश्रधन हो गया, ठीक है। जैसे अगर भाई हम इसके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें तो आप समझेंगे कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि किसी मूलधन ₹10,000 मान सकते हैं हम उसे, ठीक है, उसकी दर कितनी है, दर भाई हम 10% मान सकते हैं, और समय हमने थोड़ी देर के लिए माना कि भाई 2 वर्ष है, ठीक है। अगर आप इसे बिल्कुल बेसिक तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे तो आप क्या करेंगे भाई, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। तो आप करेंगे भाई 10,000 रुपये का अमाउंट था, उस पर 10% का ब्याज लगा, और कितने समय के लिए लगा, 2 समय के लिए लगा, 2 वर्ष के लिए लगा, ठीक है, क्योंकि ये वार्षिक ब्याज की दर है, ठीक है, इसलिए 2 वर्ष ही इसका क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए 10,000 रुपये की राशि है इनटू, अब भाई इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 10 आ जाएगा, 10 एकम 10 और 1 11, 11/10 की पावर 2 है, तो भाई हम इसे 2 बार क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे, ठीक है। इतनी बात सभी के समझ में आ रही है। अगर इतनी बातें सभी के समझ में आ गई तो भाई 0 से क्या हो जाएगी, 0 कट हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 12,100 निकल कर आ गया। 12,100 क्या है, ठीक है, तो हमने तो भाई सिर्फ 10,000 रुपये उधार लिए थे, बाकी जितना भी अमाउंट ये निकल कर आया है कितना, 2,100 रुपये। ये 2,100 रुपये क्या है भाई, ये है हमारा CI, क्या है ये हमारा, ये है हमारा CI, ठीक है। और ये जो निकल कर आया था ये क्या था, हमारा मिश्रधन, ठीक है, समझ में आ रही है आप सभी की चीजें। ये मिश्रधन है, ये हमारा मूलधन ही था। अगर मैं मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करूंगा तो आप देखेंगे CI निकल कर आ जाएगा हमारा, ठीक। आपको अच्छे तरीके से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और उसका आंसर निकालते हैं, ठीक है भाई। अब देखो हम कंपटीशन का मैथ पढ़ रहे हैं तो हम भाई फॉर्मूले की मदद से तो नहीं करेंगे क्वेश्चन। अगर ये लेंथी बन जाता है इससे तो हम इससे बिल्कुल भी इसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भाई अगर आपसे डायरेक्ट ब्याज ही पूछ लिया तो क्या आप इतनी लंबी प्रोसेस करेंगे कि पहले उसका मिश्रधन निकालें, उसके बाद मूलधन को माइनस करें, फिर उसके बाद उसका ब्याज निकल कर आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, इतना सब करने का भाई टाइम होता ही नहीं है हमारे पास। एग्जाम के अंदर हमें 30 सेकंड मिलते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए, और वो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से लेवल का आप एग्जाम दे रहे हैं, उसके अंदर आपको टाइम ज्यादा है कम हो सकता, ठीक है। पर 30 सेकंड एक ऐसा टाइम है जो भाई हर एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है। एक क्वेश्चन को बनाओ 30 सेकंड में बना सकते हो तो आपके लिए मोर देन इनफ है वो टाइम, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर हम इस मेथड का यूज नहीं करेंगे तो मेथड कौन सा यूज करेंगे, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। चलिए देखिए मैं बताता हूं आपको हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। देखिए मेथड वैसे तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे मेथड होते हैं इस चैप्टर को करने के लिए और इसके क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। पर हम सारे ही मेथड को एनालाइज करेंगे, ठीक है। वो सारे ही मेथड अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस मेथड को लगाकर मैं क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से बना सकता हूं। अगर कोई भी टीचर आपसे कहता है कि इस मेथड से इसको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो भाई सारे ही क्वेश्चन हो जाएंगे उस मेथड से, ठीक है। पर हर क्वेश्चन को बनाना उस मेथड से आसान नहीं हो सकता, ठीक है। उसके लिए आपको 2-3 मेथड पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और उन मेथड का जब आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि उनसे क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से हो रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा सबसे मेन मेथड होता, ठीक है, सबसे मेन मेथड क्या होता है भाई हमारा, फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। सबसे पहला मेथड क्या है हमारा, फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड, अब ये फ्रैक्शन मेथड क्या है भाई, देखो अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है, ठीक है, तो भाई आपके लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाती हैं। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि मूलधन हमारा 10,000 रुपये है, ठीक है, दर हमारी 10% है, समय हमारा 2 वर्ष है। अभी हमने यही क्वेश्चन करा था।
अब आप बोलेंगे इसे ही क्यों लिए जा रहे हैं बार बार, ठीक है। तो भाई मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक है, इससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को आसान बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखो 10%, अब भाई फ्रैक्शन मेथड है तो सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जो 10% की फ्रैक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी भाई, ये क्या हो जाती है 1/10, परसेंटेज का साइन हटेगा, अपॉन में 100, और क्या आ जाएगा भाई ये 10/100, और जब इसे कट करेंगे तो 1/10, ठीक है। ये आ गई हमारी फ्रैक्शन। तो आपको पता चल गया कि 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो भाई क्या होती है, 1/10 होती है, ठीक है। जो 10% की फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, 1/10 होती है, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब इतनी बातें समझ में आने के बाद, ठीक है, हम क्या करेंगे, कोई भी अमाउंट 10 था, मूलधन, ठीक, ये क्या है हमारा ब्याज, ये है हमारा मूलधन और ये क्या है हमारा ब्याज। कोई भी अमाउंट 10 था, 10 से क्या हो गया भाई 11 हो गया, ठीक है। 1 रुपए का ब्याज लग गया भाई उसके ऊपर, ऐसा ही तो हो रहा है, 10% का ब्याज लग रहा है, ठीक है। जब 10% का ब्याज लग रहा है तो कोई भी राशि 10 थी, 10 से 1 रुपए का ब्याज लगा, मतलब वो 11 हो गया, ठीक है। अब यही चीजें आपकी कितने साल तक रिपीट होंगी, 2 साल तक, क्योंकि भाई सिर्फ 2 वर्ष का ब्याज लग रहा है। अगर 3 वर्ष का होता तो हम कितने साल तक रिपीट करते, इसे 3 साल तक रिपीट करते, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। कितना आ गया भाई, ये 100 आ गया, यहां से 121। अब ये जो पहली वैल्यू होगी ये क्या होगी, हमारी मूलधन होगी। ये जो दूसरी वैल्यू होगी ये क्या होगी, हमारी मिश्रधन होगी, ठीक है, मिश्रधन होगी। और भाई जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ब्याज हो जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि इस क्वेश्चन से कैसे हम क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। देखिए अब हमें मूलधन पता है कितना है हमारा 100, और यहाँ पे मूलधन कितना है 10,000, ठीक है। तो मैं 100 यूनिट को किसके बराबर रखूंगा, मैं 100 यूनिट को रख दूंगा भाई 10,000 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं ब्याज की बात कर रहा हूं तो भाई अगर मुझे सिर्फ ब्याज ही चाहिए तो मैं उसका मिश्रधन क्यों निकालूं, ठीक है, मैं डायरेक्ट ब्याज कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। जब मैं ब्याज कैलकुलेट करूंगा तो भाई कितना आ जाएगा, 21 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको 100 के हिसाब से, तो कितना आ जाएगा भाई 2100 रुपये आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा CI हो जाएगा, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। समझ में आई आप सभी की चीजें। हमने क्या करा भाई, हमने कोई भी फ्रैक्शन बनाई, जो भी परसेंटेज में वैल्यू दे रखे उसकी फ्रैक्शन बनाई, ठीक है। फ्रैक्शन बनाने के बाद नीचे वाली वैल्यू हमारी मूलधन होगी और ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, ब्याज होगी, ठीक है। तो 10% की फ्रैक्शन 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हुआ, ठीक है। कोई भी राशि मल्टीप्लाई करी 100 आ गया, यहाँ पे 121 आ गया। अगर ये 3 वर्ष तक होती है कंडीशन तो आप 3 वर्ष तक क्या कर देंगे, उसे रिपीट कर देंगे, ठीक है। अगर 3 वर्ष तक रिपीट करेंगे तो भाई ये पहली वाली राशि क्या होती है, हमारी मूलधन, तो मूलधन को मूलधन के बराबर रख देंगे। अगर बाई चांस भाई आपको सिर्फ ब्याज की बने, ठीक है, तो आप ब्याज के बराबर रखकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं मूलधन को, ठीक है। तो क्वेश्चन को बनाना बड़ा ही आसान हो जाएगा आपके लिए। जरूरी नहीं है वो आपको मूलधन ही दे, क्वेश्चन के अंदर मूलधन गायब कर दिया, मैंने तो आपको CI दे दिया 2 वर्ष का, कितना है भाई 2100 रुपये है। अब बनाओ, अब मुझे निकालना भाई मूलधन, मूलधन निकालो, मूलधन निकलवा सकता हूं मैं, मूलधन बराबर क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, सीधा 21 यूनिट को किसके बराबर रख दोगे, 2100 के बराबर रख दोगे। 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ जाएगी, ठीक है। जब 100 आ जाएगी तो आपको मूलधन निकालना है, तो 100 में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इससे क्या हो जाएगा, आप भाई कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। मूलधन निकाल सकते हो, ब्याज निकाल सकते हो, मिश्रधन निकाल सकते हो, ठीक है। इसे बोलते हैं फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। मैं आशा करता हूं आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आप नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रैक्शन मेथड आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे भाई हम गोल्डन रेशियो मेथड, ठीक है। गोल्डन रेशियो मेथड आपने भाई अगर नहीं पढ़ा तो अब देखिए इसके अंदर आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। रेशियो मेथड, गोल्डन रेशियो मेथड क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि आपको इसको पढ़कर ही समझ में आ रहा है कि भाई ये रेशो से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेशो याद करने पड़ेंगे। जैसे 2 वर्ष का जो रेशो होता है, 2 वर्ष का जो रेशो होगा भाई वो हमारा वो हो जाएगा 2:1, ठीक है। 3 वर्ष का जो रेशो होगा हमारा
वो क्या हो जाएगा 3 3 1। 4 वर्ष का जो रेशियो होगा 4 6 4 1। 5 वर्ष का जो रेशियो होगा 5 10 10 5। ठीक है, ये हो जाएगा भाई। अगर आपने भाई ये याद कर लिए तो मैं कहता हूँ आप बहुत सारे क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। कौन से क्वेश्चंस को? जिनमें आपसे पूछा जाएगा कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, ठीक है, या फिर आपसे सीधा चक्रवर्ती ब्याज काउंट कराया जाएगा, तो उन क्वेश्चंस को भी आप इस मेथड से बड़ा ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ। इतनी बातें आप सभी ने नोट कर ली होंगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए समझते हैं भाई। जैसे हमारे पास कोई मूलधन है, मूलधन कितना है भाई? वो है हमारा 20,000 रुपये। ठीक है, और हमारी जो दर लग रही है, दर लगी हमारी 5%, और समय कितना लगा? समय लगा भाई 2 वर्ष। ठीक है, मूलधन कितना है? 20,000 रुपये, दर कितनी है? 5%, समय कितना लगा? 2 वर्ष का समय लगा। ठीक है, अगर 2 वर्ष का समय लगा तो हमने देखा 2 वर्ष का रेशियो क्या होता है। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है भाई? CI करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर मुझे CI कैलकुलेट करना है तो आप मुझे बताओ 2 वर्ष का रेशियो होता है 2:1। ठीक है, अगर मुझे 5% निकालना है, ठीक है, सबसे पहले आप इसका 5% ही निकाल दो। इसका 5% कितना हो जाएगा? आप कैलकुलेट करेंगे तो भाई ये निकल कर आ जाएगा हमारा 1000। आ गया 1000। अब इस 1000 का 5% कितना हो जाएगा? इस 1000 का 5% हो जाएगा भाई हमारा 50। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? ये 2000, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 50। ये कितना आ गया? 2050 निकल कर आ गया। और ये 2050 क्या है? 2050 क्या है भाई? ये है हमारा CI 2 वर्ष का। ठीक है जी, यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्या करा है हमने सबसे पहले जो भी हमारा मूलधन था उसकी राशि निकाली। कितना? 5% निकाला, यहाँ पे रख दिया इस रेशो के नीचे। ठीक है, इससे आगे करेंगे तो भाई इसका 5% कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, अब याद करने वाली चीज़ें क्या है भाई? निकाल तो हम CI उससे भी सकते थे, ठीक है, पर इसका ही यूज़ क्यों करना पड़ा? ठीक, अब इसका जवाब ये है कि जब आप इसे देखेंगे, ठीक है, तो जब आप इसे देख रहे हैं तो भाई ये क्या है? ये है हमारा SI। दोनों को कंबाइंड कर दें तो ये बन गया भाई CI। अगर इन दोनों का अंतर चाहिए तो इससे आगे पहली वैल्यू को छोड़ते हुए जितनी भी रेशियो में आगे की वैल्यू होंगी, जैसे इस रेशियो में यहाँ तक की वैल्यू, इस रेशियो में यहाँ तक की वैल्यू, इस रेशियो में यहाँ तक की वैल्यू, ये सब वैल्यू क्या हो जाती हैं भाई? ये हमारा चक्रवर्ती ब्याज और SI का क्या हो जाते हैं भाई? डिफरेंस हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ना आप सभी के बातें? बाकी हम क्वेश्चन के माध्यम से ना अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि इस तरीके से भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ठीक है, अभी आपको इतना समझना है कि इस तरीके से भी क्या क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला मेथड। अगला मेथड क्या हो जाएगा हमारा? अगला मेथड हो जाएगा हमारा ट्री मेथड। ट्री मेथड। अब देखो ये ट्री मेथड क्या है भाई? ट्री का मतलब भाई उसकी कुछ शाखाएं होंगी। ठीक है, शाखाओं से रिलेटेड है ये, एकदम बड़ा ही आसान है अगर आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप समझिए कि ट्री मेथड का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर से एक एग्जांपल देता हूं कि मूलधन हमारा कितना है? मूलधन हमारा 20,000 रुपये। ठीक है, दर हमारी हो गई 10%, समय हो गया हमारा 3 वर्ष लेते हैं, चलो इस बार। ठीक है, 3 वर्ष का हमने समय लिया। अब हमें क्या निकालना है भाई? हमें निकालना है, जैसे मान लीजिए हमें ब्याज कैलकुलेट करना है। ठीक है, CI निकालना है। अगर मुझे सिर्फ पार्टिकुलर दूसरे वर्ष का CI चाहिए हो, अगर मुझे पार्टिकुलर सिर्फ तीसरे वर्ष का CI चाहिए हो, तो उस कंडीशन में मैं किस मेथड का यूज करूंगा? मैं करूंगा ट्री मेथड का यूज। ठीक है, अब ट्री मेथड का यूज किस तरीके से करते हैं? तो भाई जो भी हमें अमाउंट दिया हुआ है सबसे पहले उसे लिख लीजिए। ठीक है, जब आप इस अमाउंट को लिखेंगे तो सबसे पहले भाई ये जितने भी वर्ष के लिए बोल रहा है, जैसे मान लीजिए इसने 3 वर्ष के लिए बोला तो 3 ही शाखा ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब इसका 10%, या तो भाई आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दो 1/10। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2000 आ गया।
जी 2000 आ गया भाई 10% इसका, ठीक है। अब ये हो गया भाई हमारा पहले वर्ष का ब्याज, फर्स्ट वर्ष, ठीक है। सेकंड वर्ष का कहाँ होगा, यहाँ, और ये कहाँ हो जाएगा, थर्ड वर्ष का, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप मुझे बताइए, जब हम दूसरे वर्ष की तरफ जाते हैं तो भाई इस पर तो ब्याज लगना फिक्स है, 2000 का ब्याज लगेगा। अब मैंने आपसे कहा था कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ठीक है। तो जब हम दूसरे वर्ष पर जाएंगे तो ये जो पहले वर्ष पर ब्याज मिला है इस पर भी तो ब्याज लगेगा, ठीक है। तो जब हम इस पर ब्याज लगाएंगे तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 200 आ जाएगा, ठीक है जी। इतनी बात सभी के समझ में आई। अब देखो हम जा रहे हैं तीसरे वर्ष पर, तो इस पर तो ब्याज लगना फिक्स है, ठीक है। अच्छे तरीके से समझना एकदम, ठीक है। क्या कर रहे हैं भाई, मूलधन पर तो ब्याज लगना फिक्स है। अब बाकी जितनी भी पीछे की बची हुई अमाउंट है इन सब पर भी तो ब्याज लगेगा, ठीक है। ये भी तो मिली है। अब देखो सबसे पहले इस पर ब्याज लगेगा 10% का 200 रुपये, फिर इस पर ब्याज लगेगा अगेन 200 रुपये, और जब इस पर ब्याज लगेगा तो कितना आ जाएगा भाई, 20 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा पहले वर्ष का ब्याज, ये हो गया हमारा दूसरे वर्ष का ब्याज, और ये हो गया हमारा तीसरे वर्ष का ब्याज। अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि तीसरे वर्ष में कितने रुपए का ब्याज मिला, ठीक है, तो तीसरे वर्ष का ब्याज आप डायरेक्ट इसे जोड़कर निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप इसे फॉर्मूले से करने लगोगे तो भाई आपको लग जाएगा बहुत टाइम, ठीक है। और इससे आपने बड़ी ही आसानी से निकाल दिया इसका सारा ब्याज। अब आप समझिए क्वेश्चन के अंदर कि भाई हम क्या कर रहे हैं। अब देखो ये जो पहली लाइन में आएगा, ये पहली लाइन में होगा भाई SI, ये जो पूरी वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी भाई, CI, और ये जो यहां से यहां तक की वैल्यू होती है हमारी, ये जो यहां तक की वैल्यू होती है ये क्या हो जाएगी भाई, हमारी हो जाएगी ये CI माइनस SI, ठीक है भाई। समझ में आ गया आप सभी के बातें। ये क्या हो जाएगी हमारी, CI माइनस SI हो जाएगी, ठीक। अब इतनी बात समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। देखो हमें इसका यूज क्यों ही करना है, ठीक है, जब हमारे पास और भी अच्छे मेथड हैं। आप इसमें थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि पहले वर्ष का निकालना है, दूसरे वर्ष का निकालना है, तीसरे वर्ष का निकालना है, ठीक है। पर जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो भाई आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। सारे ही मेथड अपने अपने लिए बिल्कुल बेस्ट हैं, ठीक। जब आप उन्हें क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तब आपको समझ में आता है कि किस मेथड से आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, और सारे मेथड किसी ना किसी क्वेश्चन के लिए बेस्ट तो हैं, ठीक। अब समझिए, देखिए भाई ये CI SI का डिफरेंस कहाँ है, ये जो नीचे पहली लाइन को छोड़ते हुए जितनी भी वैल्यू बची हुई है ये सब क्या है, ये CI और SI का डिफरेंस है, ठीक है। इससे ऊपर की जो वैल्यू बची हुई है ये हमारी ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये क्या है हमारी पहली लाइन वाली वैल्यू, ये क्या है भाई, ये है हमारी SI, ठीक। और ये जो टोटल वैल्यू आई है भाई, ये जो टोटल वैल्यू है हमारी पूरी यहां से लेकर यहां तक की, ये क्या है भाई, ये है हमारी CI, ठीक। जब हम इन तीनों का एडिशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो भाई ये आ जाएगा 6000, ठीक है, और 6620, 6620 आ गया निकल कर। ये क्या हो जाएगा भाई हमारा CI हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं CI और SI का डिफरेंस क्या होगा तो आप क्या करेंगे, सिंपली भाई इस लाइन को जोड़ देंगे, 200 200 200 600 620, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी भाई, वो आ जाएगी 620 आ जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं साधारण ब्याज क्या होगा, पहले तो आप साधारण ब्याज के लिए इस मेथड का यूज़ ही नहीं करेंगे, ठीक है। पर भाई फिर भी किसी कंडीशन में अगर पूछना पड़ गया तो उसमें भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बातें या नहीं आ रही, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गए होंगे आप सभी को, मैं आशा करता हूँ, ठीक। अब देखिए अब हम क्वेश्चन से बात करते हैं, ठीक है, चीज़ों की। अब अगर आपको ये मेथड अच्छे तरीके से समझ में आए हैं, ठीक है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। बस आपको मेथड समझ में आना चाहिए। अगर मेथड समझ में आया तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक। चलो अब देखो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए ये पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, ज्योति 50,000 का निवेश 5% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि बताओ, ठीक है। तो भाई जो दूसरे वर्ष का अंत है उसमें उसके अकाउंट में कितने रुपए की राशि पड़ी है ये बताना है आपको कैलकुलेट करके। तो आप मुझे बताइए भाई, आप इसमें चक्रवर्ती ब्याज लगाएंगे, 2 वर्ष का आपको ब्याज निकालना है, ठीक है। आप कौन से मेथड का यूज करेंगे बताइए, ठीक है, जो आपको सबसे बेस्ट लगता है वो बताइए, ठीक है, कि इस मेथड का यूज करके हम इसकी कैलकुलेशन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक।
ठीक, तो बताओ कौन से मेथड का यूज करोगे आप। अब देखो, अगर मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाता हूं, ठीक है, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई इसकी, ठीक है, या तो आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बना लो या फिर आप भाई इसे ट्री मेथड से कर लो। किसी भी मेथड से करोगे बड़ा ही आसानी से बन जाएगा। देखो 50,000 का 2 वर्ष का ब्याज निकालना है, ठीक है, 2 वर्ष का टोटल अमाउंट निकालना है, ठीक है, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, तो भाई इसका 5% हो जाएगा 2500, ठीक है, इसका 5% कितना आ जाएगा भाई, फिर से आ जाएगा 2500। अब मुझे इसका भी तो 5% निकालना है, कितना आ जाएगा 125। तो अब मुझे टोटल अमाउंट बताना है, तो भाई सबको ऐड कर लो, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 55,125, ये आ गया टोटल अमाउंट हमारा। ये क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। एक मेथड से हो गया आसानी से, बिल्कुल ट्री मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड देखो, अगर मुझे सिर्फ ब्याज कैलकुलेट करना होता मैं तब भी इस मेथड का यूज कर सकता था, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से बनाएंगे बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको 5% की फ्रैक्शन पता है, फ्रैक्शन कितनी होती है 1/20, तो कोई राशि 20 थी 21 हो गई, 20 थी 21 हो गई, ठीक है, 20 थी 21 हो गई। अब आप मुझे बताइए मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 400, यहाँ से कितना आ जाएगा 441, तो ये 400 यूनिट बराबर किसके रख दोगे आप, 50,000 के, ठीक है। और जब 50,000 के बराबर रख दोगे आप इसे, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दोगे, 0 से 0 कट जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125। उसके बाद भाई 125 की मल्टीप्लाई आप इसमें कर लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा निकल के, ठीक है। समझ में आ रही है आप सभी की बातें, बताइए समझ में आ रही होंगी भाई अच्छे तरीके से। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चंस को। देखो अगला क्वेश्चन, वार्षिक रूप से संयोजित कितनी धनराशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में 13,310 हो जाएगी। चलो बनाओ आप इस क्वेश्चन को और मुझे बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आंसर आ जाएगा इसका, बताइए। बताओ भाई क्या आंसर आ जाएगा इसका। देखिए वार्षिक रूप से संयोजित कितनी धनराशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में 13,310 हो जाएगी। तो सिंपल बात बताओ भाई, अगर मुझे 10% की फ्रैक्शन पता है 1/10, ठीक है, तो कोई अमाउंट 10 थी 11 हो गई, 10 थी 11 हो गई, 10 थी और 11 हो गई। 3 वर्ष में आप इस तरीके से कर देंगे कि नहीं कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1331 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1331 भाई 3 वर्ष में 13,310 हो जाती है, तो मतलब ये मूलधन की नहीं मिश्र धन की बात कर रहा है। 13,310 हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10, और अगर मुझे निकालना है उसका क्या राशि, तो भाई मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये कितनी आ जाएगी 10,000 की अमाउंट निकल कर आ जाएगी। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा जी हमारा निकल कर, कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है ना आप सभी की चीजें, या आप भी कोई डाउट है बताओ भाई, समझ में आनी चाहिए आपको। मैं आशा कर रहा हूँ भाई आप सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होंगी चीजें, ठीक है। और अगर आप धीरे धीरे भाई मैथ की प्रैक्टिस करेंगे तो मैं मानता हूँ कि कोई कितना भी बच्चा, बिल्कुल मैं कहता हूँ कुछ ही नहीं आता भाई, प्रैक्टिस से आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक, कुछ भी कर सकते हो भाई आप प्रैक्टिस से, ठीक। अगर किसी ने ये सोचा कि मैं उड़ना चाहता हूं तो भाई वो उड़ भी सकता है अगर वो प्रैक्टिस करे किसी चीज़ की, बस इक्विपमेंट आपके पास सही होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास चीज़ें सही होनी चाहिए, जो आपके गुरु हैं वो आपको अच्छे तरीके से शिक्षा देने वाले होने चाहिए, ठीक, और सही तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। वह मूलधन जो 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 270.40 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को बनाओ और मुझे बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो फटाफट, बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। बताइए
आया भाई आप में से किसी का आंसर बताओ। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वह मूलधन जो 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 270.40 हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ 4% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 4% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/25। ठीक है, अब ये 2 वर्ष की बात कर रहा है। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, 25 से कोई राशि 26 हुई होगी और 25 से कोई राशि कितनी हुई होगी? 26। ठीक है, अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 625 और यहां से कितनी आ जाएगी? 676। ठीक है, इतनी आ गई कि नहीं आ गई? चलो बहुत बढ़िया। अब इतनी आ गई तो भाई आप समझो कि ये यूनिट किसके बराबर हैं? ये यूनिट है भाई 270.40 के बराबर। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी बतानी है? हमें बतानी है 625 यूनिट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 270.40 डिवाइड बाय 676 और इनटू क्या कर देंगे? 625। ठीक है, ये कर देंगे। ठीक, अब आप मुझे बताओ, यहां से भाई पॉइंट हटेगा, 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ। ठीक है, 25 से इसे कट करेंगे भाई, ये 25 बार कटेगा और ये 4 बार कट जाएगा हमारा। 4 बार कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? इसे 4 से कट करेंगे, 4 छिंग 24। ठीक, 3 इधर चला गया, 4 सत्ते 28। ठीक, और 4 छिंग 24, ये आ गया कि नहीं आ गया? अब भाई हमने इसे कट करा, कितनी बार कट गया? 10 बार। मल्टीप्लाई करेंगे 250। ठीक है, 250 आ गया और 250 क्या है? हमारा ऑप्शन सी, यही क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा इसका? ऑप्शन सी 250 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई आप सभी की बातें? बताइए, या कोई डाउट है? भाई हमें सीधा क्या दे दिया? उसका मूल मिश्रधन दे दिया 270.40। हमें मूलधन बताना है। ठीक है, 4% का ब्याज लग रहा है। 676 यूनिट की वैल्यू 270.40 डिवाइड बाय 676 इंटू 625। अब भाई देखो ऑप्शन कोई भी पॉइंट में तो नहीं दिख रहा आपको, तो मतलब परफेक्ट वैल्यू आएगी, और परफेक्ट वैल्यू आएगी तो मतलब भाई नीचे की कोई भी वैल्यू बचने नहीं वाली, सब कुछ कटेगा। ठीक है, तो जब नीचे की वैल्यू पूरी कटेगी तो आप ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि ये संख्या 26 से तो कटनी है, फिक्स से 26 से कटनी। ठीक है, तो 26 से कटेगी तो भाई इसे डायरेक्ट 26 से काट सकते थे आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 5000 पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक दर पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? 5000 पर 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? ठीक है, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई? 1/10 होती है। कोई राशि 10 थी, 11 हो गई, 10 थी, 11 हो गई, 10 थी, 11 हो गई। कितनी अमाउंट आ गई भाई? 1000। यहां से कितनी आ गई? 1331। ठीक है, अब देखो क्या पूछ रहा है भाई? ये यूनिट बराबर किसके हो जाएगी? ये यूनिट हो जाएगी भाई 5000 के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, दोनों का डिफरेंस 331 का। 331 इंटू 5 करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा ये हमारा? बताओ, ये आ जाएगा भाई हमारा 1655 निकल कर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा भाई हमारा ऑप्शन बी, 1655। ठीक है, समझ में आ गया? और अगर आप इस मेथड से नहीं करते हैं तो भाई आपने 3 वर्ष की फ्रैक्शन पढ़ी है, 3 3 1 रेशो पढ़ रखा है हमने। ठीक है, फ्रैक्शन बोल दिया, सॉरी। क्या रेशो पढ़ा है हमने? 3 वर्ष का क्या होता है भाई? 3 3 1 होता है। अगर मैं 5000 का 10% निकालता हूं तो भाई ये कितना आ जाएगा? 500। 500 का 10% निकालता हूँ 50, 50 का 10% निकालता हूँ 5। मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आ जाएगा? 1500, 150 और ये कितना आ गया? 5। तीनों का भाई ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? ये 1655 आ जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1655 क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में 420 चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त कर सके? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अंदर उसने दूसरे वर्ष का ब्याज दिया है। ठीक है, दूसरे वर्ष का ब्याज दिया है तो हम किस तरीके से बनाएंगे? अब देखिए, वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में 420 का ब्याज प्राप्त कर सके? ठीक है, तो 5% की भाई फ्रैक्शन बनाओ, कितनी हो जाएगी? 1/20 हो जाएगी।
हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर भाई 2 वर्ष की बात कर रहा है तो इसका ही स्क्वायर करके राशि मान लो थोड़ी देर के लिए कि 400 रुपये की राशि है वो, हम मान सकते हैं भाई। ठीक है, क्या करना है, बेस का स्क्वायर करके राशि मान लेनी है आपको। ठीक है, अब आप मुझे बताओ पहले वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1/20 निकालेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई? 1/20 निकालेंगे तो 20 से कितनी बार कट जाएगा? ये 20 बार कट जाएगा। ठीक है, दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे भाई, 20 तो यहाँ आ ही जाना है, और ये कितना रुपये आ जाएगा? 1 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया कि नहीं? क्योंकि इसका भी तो 1/20 निकालोगे आप, दूसरी बार में 20 से 20 कट गया तो 1 ही तो बचा, वो आ गया दूसरे वर्ष में। तो पहले वर्ष का ब्याज 20 रुपये, दूसरे वर्ष का ब्याज 21 रुपये। तो दूसरे वर्ष का ब्याज ही तो गिवन है बस आपको 420। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा भाई? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 20। जब 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिल गई तो आपको क्या बताना है? वह राशि बतानी है। जब राशि बतानी है तो भाई राशि में मल्टीप्लाई कर दो, 400 ही तो मानी थी हमने, कितनी आ जाएगी? 8000 रुपये की वह राशि निकल कर आ जाएगी। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है आप सभी के बातें? बताइए भाई, समझ में आ रही होंगी अच्छे तरीके से, मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर आपका कोई भी डाउट फिर भी रह जाता है, ठीक है, तो भाई आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये डाउट रह गया। हम कोशिश करेंगे कि सारे ही कमेंट का रिप्लाई कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 1352 हो जाती है, तदनुसार वह राशि कितनी होगी? ठीक है, तो भाई देखो, पहले मैं दूसरे वर्ष का ब्याज दिया था, अब 2 वर्ष में इतनी हो जाती है। अब इस कंडीशन में क्या है, ये धनराशि ही इतनी हो गई 1352। ठीक है, जब 1352 धनराशि हो गई, ठीक है, 4% की दर लग रही है। ठीक, तो अब आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, ठीक है, क्या कंडीशन लगा सकते हैं? कौन सा मेथड लगाऊं बताओ? अगर आपको सीधा मिश्रधन गिवन है तो कौन सा मेथड लगाऊं? तो भाई आप कहोगे कि फ्रैक्शन मेथड इसके लिए सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, अगर फ्रैक्शन मेथड बढ़िया है तो भाई 4% की फ्रैक्शन बना लो। कितनी आ जाएगी? 1/25। कोई राशि 25 थी, 26 हो गई, 25 थी, 26 हो गई। भाई यहाँ से कितना आ जाएगा जी? यहाँ से आ जाएगा 625। यहाँ से कितना आ जाएगा? 676 आ जाएगा जी। 676 आ गया, तो ये 676 बराबर किसके है? 1352 के हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो 625 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1250 निकल कर आ जाएगा। और 1250 क्या हो जाएगा हमारा? 1250 हो जाएगा भाई हमारा मूलधन। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा भाई इसका? 1250 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना बातें अच्छे तरीके से? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक धनराशि का एक समान वार्षिक दरों पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्रम से 1200 और 832 है, तद अनुसार वह मूल धनराशि है। ठीक है, अब देखो भाई, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है, ठीक है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है सबसे इंपॉर्टेंट है वो। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हैं और भाई आपने उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लिया, तो मैं मानता हूँ आप कहीं से भी मेथड निकाल के ला सकते हो। ठीक है, मैं जरूरी नहीं है सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल करूं, मैं परसेंटेज का यूज़ करके भी इसके क्वेश्चंस को कर सकता हूं। बल्कि हम करते हैं भाई परसेंटेज का यूज़ करके, हम रेशो के मेथड को परसेंटेज का यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, हम बहुत सारे चैप्टर ऐसे मिलेंगे जिनमें हम एक दूसरे चैप्टर का यूज़ करके क्या करते हैं? क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, पर वो सारी चीज़ें कब संभव हो पाती हैं? जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे तरीके से एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही एनालाइज नहीं कर पा रहे तो उस कंडीशन में तो भाई आपको दिक्कत होनी है। ठीक है, और ये दिक्कत भाई सिर्फ आपकी नहीं है, जब हम स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबकी यही दिक्कत होती है। ठीक है, चाहे कोई टीचर आपसे आगे कहता है कि मुझे ये दिक्कत नहीं हुई, भाई 1-2% को छोड़ सकते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं जिन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही, जिन्होंने पहले बहुत मेहनत करी है। ठीक है, ऐसी बात नहीं कह रहा कि उन्होंने मेहनत नहीं करी, इसका मतलब ठीक है उन्होंने बहुत मेहनत करी है। और मैं कहता हूँ अगर आप अब भी मेहनत करेंगे तो आप भाई कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में महारत हासिल कर सकते हैं, हमसे भी अच्छे बन सकते हैं आप। ठीक है, मैथ के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, चलो बताओ, एक धनराशि का एक समान वार्षिक दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्रम से 1200 और 832 है, तद अनुसार वह मूल धनराशि क्या है? तो आप मुझे बताओ सबसे पहले 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 1200 रुपए। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 400 रुपए। जैसा कि भाई आप सब जानते हैं कि साधारण ब्याज क्या करता है, वो हर साल इक्वली लगता,
अगर हमारी मूलधन की राशि बढ़ाई नहीं जा रही तो हर साल क्या लगेगा, वो इक्वल ही लगेगा। ठीक है, जैसे पहले साल 400 लगा तो अगले साल भी क्या लगेगा, 400 रुपये ही लगेगा। ठीक है, तो ये 3 वर्ष का अगर 1200 है तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा 1 वर्ष का। ठीक है जी, अगर भाई आपने थोड़ी सी कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करा हो तो 832 रुपये की राशि है। ठीक है, 2 वर्ष का क्या है, चक्रवर्ती ब्याज है। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है भाई, इक्वल होता है। ठीक है, अगर पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज इक्वल होता है, ठीक है, क्यों होता है इक्वल, भाई पहले वर्ष में कोई ब्याज थोड़ी मिल जाता है एकदम। ठीक है, जैसे मान लो आपने 10,000 इन्वेस्ट करें तो पहले वर्ष के लिए तो साधारण ब्याज वाले के लिए भी 10,000 हैं वो, और चक्रवर्ती ब्याज वाले के लिए भी 10,000 हैं। ठीक है, तो पहले वर्ष में ही थोड़ी पता चल जाएगा आपको कि हमें आगे चक्रवर्ती ब्याज लगाना। पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो भाई 32 रुपए का ब्याज लगा एक्स्ट्रा। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा ब्याज लगा है किसके वजह से लगा है, ये भाई इस अमाउंट के वजह से लगा, क्योंकि इसे भी उसमें ऐड कर दिया गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको दर कैलकुलेट करनी है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, यही सबसे बढ़िया तरीका है। 400 रुपए की राशि पर 32 रुपए का ब्याज लग गया इंटू 100। ठीक है, ये हमने कट करा 8 चौक 32। ठीक है, तो 8% की क्या निकल कर आ गई, दर। ठीक है, अब भाई इन्होंने क्या पूछा, राशि पूछी है। ठीक है, राशि पूछी है तो आप मुझे बताओ, ये जो 400 रुपये का ब्याज आ रहा, ये 8% की वैल्यू तो है। ठीक है, क्योंकि 8% का ही तो ब्याज लगा होगा। ठीक है, तो ये जो 400 रुपये की राशि है ये भाई 8% की वैल्यू है, और मुझे 100% की वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि कोई भी अमाउंट अपने लिए 100% होती है। ये सब चीज़ें हम परसेंटेज में पढ़ते हैं। ठीक है, कि कोई भी चीज़ें अपने लिए तो 100% है। जब हम चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं उस कंडीशन में वो कमियाँ ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, बाकी सब अपने लिए क्या होते हैं भाई, 100% होते हैं। ठीक है, तो 8 पंजे 40, कितना आ जाएगा भाई, ये 5000 निकल कर आ जाएगा। और जब ये 5000 अमाउंट निकल कर आ गया तो भाई यही क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। ठीक है भाई, चलो बाकी क्वेश्चन भाई हम कल करेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जितना भी हमने समझाने का प्रयास करा है, और उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट बच जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी मिल जाएगी और हमारे व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आप डायरेक्ट हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई भी आपका डाउट है हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन करा दिया जाए। ठीक है, धन्यवाद।